स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नेनुआ की खेती कैसे करें, यानी नेनुआ की खेती करने की सही रणनीति पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने नेनुआ की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा नेनुआ का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेनुआ एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ नेनुआ की फसल को उगाएंगे, यानी अच्छे तरीक़ों से जब हाइब्रिड वैरायटी का चयन करेंगे, अच्छे तरीक़ों से जब इसमें खादों का प्रयोग करेंगे, तभी तो हम अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ही हम हाइब्रिड वैरायटी की कल्पनाएँ करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा हाइब्रिड वैरायटी है VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी। अगर VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं और नेनुआ की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम VNR के F1 हाइब्रिड वैरायटी के अलावा जब बातें करते हैं तो हम श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और नेनुआ की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेने से ही हम अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है, अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है और अच्छे तरीक़ों से अपनी मिट्टी के चुनाव करके भी खेती करना है। यानी नेनुआ की खेती करने के लिए हम बलुई दोमट मिट्टी का चयन कर सकते हैं, काली मिट्टी का भी चयन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि बुआई से पहले हमें सड़े हुए गोबर का खाद अपने नेनुआ की फसल में डाल देना है। यानी नेनुआ की फसल की बुआई से पहले अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा नेनुआ का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस तरह से बुआई से पहले हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना है। और जैसे ही हमारे नेनुआ का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। यानी समय समय से हमें खादों का भी प्रयोग करना है सही रणनीति के साथ। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे नेनुआ की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे करना होगा। अगर सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे नेनुआ की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वो पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं और हम अपने नेनुआ की फसल से आसानी से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेंगे तो हमें सही कीटनाशक दवाओं का चयन करके ही छिड़काव करना है। यानी सही रणनीति के साथ सही मात्रा में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है। और जैसे ही हमारा नेनुआ का फसल पूरी तरीक़ों से तैयार हो जाए उसके बाद यानी उसमें फल लगना शुरू हो जाए, यानी इसके हार्वेस्टिंग से लगभग 1 हफ्ते पहले हमें अच्छे तरीक़ों से इस पर स्प्रे कर देना है। यानी जो भी कीटनाशक दवा उसको स्प्रे करने के बाद हमें तुरंत इसके हार्वेस्टिंग नहीं कर देना है, क्योंकि तुरंत हार्वेस्टिंग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति इसको फल को खरीदेगा तो निश्चित तौर पर उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खाद का प्रयोग करना है, सही रणनीति के साथ स्प्रे करना है। यानी खाद के रूप में हम DAP को ले सकते हैं, यूरिया को ले सकते हैं। यानी यूरिया हमें सबसे कम मात्रा में लेना है, इसके साथ जाइम, जिंक, पोटास जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने नेनुआ की फसल में तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो
आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें।